ऐसे साथियों, स्वागत है आपका तक्षशिला यूके में। देखिए, आज ही का नोटिस है 16 फरवरी 2026 का। विज्ञापन संख्या 64 के लिए नोटिस आया है, यानी कि जो कनिष्ठ सहायक का पद है उसी के लिए नोटिस आया है। इसमें क्या क्या बातें हैं वो सब बातें मैं आपको बता दूंगा। साथ साथ यहाँ पे कुछ डाउट है हमारे भाई बहनों को, वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि क्या सर ये केवल मेट के लिए पद हैं या कनिष्ठ सहायक के भी पद हैं। क्योंकि इससे पहले जो लिस्ट आई थी वो तो केवल मेट के लिए आई थी। इसमें ऊपर लिखा है कि ये आपका, जैसे यहाँ लिखा है ना, कुछ कुछ लोग देख करके बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर या कुछ अन्य पद भी खाली हैं। तो वो सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। आप ठीक है, आप वीडियो में अंत तक बने रहना। और ये आपको बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हो सकती है आपके लिए, और आपको यहाँ से बहुत कुछ जानकारी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आयोग ने वही सब बातें बताई हैं जो पिछले हज़ारों हज़ार सालों से हम सुनते आ रहे हैं। ठीक है, कि कब पेपर हुआ, कब नोटिफिकेशन निकला था, कब क्या था वो सब बातें। देखिए, साथ ही इसमें इंपॉर्टेंट बातों को मैंने हाईलाइट कर रखा है कि 19 फरवरी 2026 को प्रातः 9:30 बजे कार्यालय में पहुंचना है। कि जिन लोगों का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचेंगे, जो लिस्ट में जिन लोगों का नाम है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि मूल अभिलेखों के साथ जाना है, वो तो सब आपको पता ही है। 6 पासपोर्ट साइज फोटो बताए गए हैं, लेकिन आप 8 या 10 लेकर के जाना, कम से कम 8 तो लेकर के ही जाना। ठीक है, साथ ही साथ आपका प्रवेश पत्र वगैरह और चेकलिस्ट वगैरह भर के लेके जानी है। यहीं पे बता रहा हूँ कि अगर आपको चेकलिस्ट भरनी नहीं आती तो आप एक वीडियो चैनल के ऊपर ऑलरेडी पड़ा हुआ है कि उसमें चेकलिस्ट कैसे भरी जाती है, एडमिट कार्ड कैसे भरा जाएगा, वो सब बातें मैंने वहाँ पे बताई हैं। तो आप उस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, तो आप उसे वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखो, साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया कि यदि आप अभिलेख संरक्षिका में अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, तो आपका वेतन जो है वो निरस्त माना जाएगा, आपको दोबारा से कोई चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, यही चांस है आप लोगों के लिए, तो ये भी है। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमारी आंखें हमारे कान तरस गए हैं सुनने देखने के लिए, कि इसमें बताया गया है कि भैया ये पूरा प्रोग्राम सेट होने के बाद इसके बाद जो अंतिम चयन सूची है, देखो यहाँ पे लिखा ना, अंतिम औपबंधता श्रेष्ठता सूची वो जारी करी जाएगी। यानी कि वो जो रिजल्ट है कनिष्ठ सहायक का फाइनल रिजल्ट, जिसको पिछले 1.5-2 साल से अपन लोग सोच देख रहे हैं कि कब आएगा, उसके फिर चांसेस बनेंगे। और उम्मीद यही है दोस्तों कि 27 फरवरी से पहले पहले, यानी 19 को ये हो जाएगा। उसके बाद 20 कुछ समय लगेगा आयोग को, क्योंकि यहाँ पे सीट का आवंटन वगैरह होगा, सब चीज़ें होंगी, रीचेक होगा, तो उसमें समय लगेगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा, यानी कि 27 तारीख से पहले पहले पूरे चांस है कि किसी भी दिन हमारा रिजल्ट जो है वो घोषित आयोग कर सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा नोटिस देख लेते हैं, इसमें किस किस भाइयों को बुलाया है, ये कहाँ कहाँ से बुलाया है। तो ये पूरी लिस्ट है। देखो यहाँ पे ये पहली चीज़ तो ये है, आप लोग इससे कंफ्यूज मत होना कि इसमें लिखा है डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर जूनियर असिस्टेंट एंड अदर्स। देखो, पहली चीज़ ये है, यहाँ पे जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग बुलाए गए हैं, यानी कि ओपन वाले, तो जितने भी ओपन वाले भाई हैं, इससे पहले 28 पहले थे, शायद ये आपके 10 ये हैं। ठीक है, 28 पहले थे, 10 ये हैं, तो टोटल कुल मिलाकर के 38 ओपन में बुलाए गए हैं। तो ओपन में केवल और केवल क्या बचा भाई लोगों, ओपन में केवल आपको मेट का ही पद बचा है। तो ओपन में केवल मेट मिलेगा, इसके अलावा कुछ और बचा नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे जैसे ये है ना, जो आपकी सब कैटेगरी, यहाँ पे देखो जनरल डीएफएफ है, इसके अलावा जनरल एसपी है, स्पोर्ट्स पर्सन है, ओबीसी एसपी है, एसटी एसपी है, इसके अलावा एससी हैं, एक्स सर्विसमैन है, एलवीपीबी, जो आपकी जो सब कैटेगरीज हैं। तो ये जो सब कैटेगरीज वाले नाम हैं, तो इन सब कैटेगरीज में अन्य जो पद हैं, जैसे कनिष्ठ सहायक के पद हैं, वो बाकी हैं। इसलिए इस लिस्ट पे आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर या यही छाप करके दिया गया है। ठीक है, बाकी जनरल में यानी कि ओपन रैंक में केवल मेट और केवल मेट ही बचा है, तो केवल उसी के लिए ही यहाँ पर बुलाया गया है। तो ये कन्फ्यूज़न आप बिल्कुल दूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भाइयों को लग रहा है कि सर इससे पहली लिस्ट में तो जनरल को केवल मेट के लिए बुलाया गया था, इसमें देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर या जो कनिष्ठ सहायक है उसके लिए भी बुलाया गया है। ऐसा नहीं है, जनरल के लिए, ओपन के लिए केवल मेट है, बाकी जो अन्य कैटेगरी हैं, सब कैटेगरी हैं, उनमें कुछ कनिष्ठ सहायक की पोस्टें बची हुई हैं, तो वो यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा था वो ये था दोस्तों, ध्यान से देखना आप। जैसे कुछ लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं कि वो कैसे आएंगी, कैसे हमें सीटें मिलेंगी, तो उसका छोटा सा एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखो यहाँ बीच में जैसे 390 रैंक को बुलाया गया है, उसके बाद 393 को बुलाया गया है। ठीक है, आप कहोगे सर 91 और 92 कहाँ हैं। देखो 91 92 ऑलरेडी किसी और कैटेगरी के होंगे, एससी एसटी या ओबीसी के होंगे, या फीमेल, जो भी कुछ रहा होगा, तो वो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी उनकी कैटेगरी में हो चुका है। और जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनकी कैटेगरी में हो चुका है, तो यहाँ उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, इसलिए उन लोगों को यहाँ पे नहीं बुलाया गया। समझे बात। अब देखो बात को यहीं पे और दोबारा समझना। अब देखो यहाँ पे आवंटन किस तरीके से है, आप ध्यान से देख सकते हैं। जैसे समझने की बात है, मान लेते हैं कि 390 रैंक ओपन को बुलाया गया, यानी कि जनरल। इससे पहले मान लेते हैं कि 389 का जो बच्चा है वो मान लेते हैं ओबीसी का बच्चा है। ठीक है, हम केवल मान रहे हैं।
ओबीसी का बच्चा है और इस ओबीसी के बच्चे को 389 रैंक पे मान लेते हैं कि मेट का जो पद है वो मिलने वाला था कैटेगरी में, लेकिन अभी सीटें खाली हो गई हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर जनरल 390 को मेरिट मिल रहा होगा तो ये 389 वाला अपनी कैटेगरी से शिफ्ट हो जाएगा किसमें, ओपन रैंक में, यानी कि जनरल सीट पे, अनारक्षित सीट पे। तो इस भाई को जहाँ कैटेगरी से मेरिट मिल रहा होगा ये अब लाभ मिलेगा इसका ओपन सीट का, और इसे ओपन में आपको क्या मिल जाएगा, इसको मेरिट मिल जाएगा भाई को, ठीक है। तो इसके स्थान पे जो दूसरा ओबीसी का बच्चा रहा होगा रैंक में, तो वो ऊपर आएगा, उसको वहाँ पे अपनी कैटेगरी में कोई अन्य पद मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की व्यवस्था जो है वो यहाँ पे बनेगी और यहाँ पे जो सीटों का आवंटन आयोग कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आज के नोटिस में आपको कंफर्म हुई होंगी। शायद आपको अब कोई डाउट इस विषय पर रहा नहीं होगा कि ये लिस्ट क्यों जारी करी गई, क्योंकि जब बच्चे ही आयोग के पास पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो आयोग क्या करेगा। और यही बात हम पिछले 2 महीने से आयोग को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सर बच्चे पूरे नहीं हो पाएंगे, आपको दूसरी लिस्ट निकालनी पड़ेगी, कृपया करके देख लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन आयोग तो आप जानते ही हैं, आयोग तो आयोग है सर, उन्हें वही लगता है जो वो करते ही हैं, ठीक है। चलो अभी जो हुआ जैसे जागे तभी ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये कहीं ना कहीं हम सबकी जो मेहनत रही, सबने मिलकर के प्रयास किया कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही करवाया जिसे आवश्यकता हो, जिससे सीटें बचें। तो कहीं ना कहीं उसी मुहिम का ये प्रयास है जिसका परिणाम आप और हमें अभी देखने को मिल रहा है। और हम वो एक लंबे समय से ये वार्ता या चर्चा करते आ रहे थे कि इसका परिणाम जरूर एक सुखद रूप में आएगा। और देखिए अब कुछ ना कुछ भाइयों को कुछ ना कुछ लाभ तो यहाँ होगा ही, जो शायद पहले इस लाभ से एक नौकरी से वंचित रह सकते थे, उन्हें यहाँ मौका मिल गया है, ठीक है। तो यही बात है। देखो ये दोस्तों, अगर सब मिल करके प्रयास करें तो कुछ ना कुछ ज़रूर बेहतर होगा। फिर आगे भविष्य में भी हम लोग जैसे ही रिजल्ट फाइनल जारी होगा तो उसके बाद फिर हम लोग आगे अपने विभागों के लिए या अन्य जो भी चीज़ है उसके लिए काम करेंगे। उसके लिए हम लोग एक सलाह कर लेंगे ग्रुप में। तो अगर आप नए हैं और अभी तक किसी भी ग्रुप में हमारे नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। दोनों ही ग्रुप एक्टिव हैं, ठीक है। और हम उसमें कनिसैक को लेकर के या अन्य जो भी हमारे पद वगैरह हैं तो उन्हें लेकर के हम वहाँ पर काम वगैरह करते रहते हैं। तो ये सब बातें, ये सब सूचनाएँ आपके लिए थी। बाकी अगर कोई सूचना और होगी तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी संबंधित, चाहे आपका कनिष्ठ एक्ट से संबंधित हो, पुलिस से संबंधित हो, किसी डीवी से संबंधित हो, या किसी भी चीज़ से संबंधित आपका कोई भी डाउट रहेगा तो आप उस सवाल को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या अगर आप मुझे मेल करना चाहते हैं मेल कर सकते हैं, तो आपका जवाब वहाँ पर मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो इतनी ही जानकारी है। चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। इसके अलावा साथीगण मेरे जो है वो यहाँ पे मेरी क्लासेस चल रही हैं, मैंने कंप्यूटर पूरा करा दिया है, आप उसे देख लेंगे। इसके अलावा मैंने PYQs भी कराए हैं, उसे भी आप देख लेना। साथ ही आपकी क्लासेस कल से ही इकोनॉमी की क्लासेस और हिंदी की क्लासेस मैं आपकी रिज्यूम कर रहा हूँ, जो रुकी हुई थी उनको हम आगे बढ़ाएंगे और उसे हम यहाँ शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इतनी ही सूचना थी आज के लिए, बाकी मुलाकात करेंगे इसके बाद और फिर लगते हैं काम पे और खूब मेहनत से फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।